बड़े भैया की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबने कबीर को आखिरकार मना ही लिया और कबीर भी शादी करने के लिए तैयार है। ये सब रिश्ता लेकर महविश के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाते हैं, कबीर कहते हैं मुझे महविश से बहुत जरूरी बात करनी है। वो महविश को लेकर एक साइड पे चला जाता है। वहां जाके कहते हैं बहुत खूब, आखिर तुम अपने प्लान में कामयाब हो ही गई। तो कबीर हंस के कहता है कि तुमने सब घर वालों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। महविश कहती है तो आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं, अगर आप नहीं आना चाहते थे तो आप मना भी कर सकते थे। और कबीर कहता है तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी हकीकत है। मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता था। आखिरकार मैं ये बात जान चुका हूँ। जिसे मैंने नजरें चुरा रहा था तो वो बहुत ही बड़ी खुश होती है। महविश कहती है तो सर आप पहले मजाक कर रहे थे। कबीर कहता है हाँ मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मैं थोड़ा सा छेड़ना चाहता था तुम्हें। ये कहकर दोनों कमरे में आ जाते हैं और वहां पे आके मोमानी महविश के पापा को इसका रिश्ता मांगती है और कहते हैं महविश के पापा कहते हैं ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें तो पहले कबीर बहुत पसंद है। इस तरह महविश कबीर का रिश्ता तय हो जाता है। वानिया को जब सारी हकीकत पता चलती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो पहले ये सबसे बहुत हसद करती है, इस घर की मालिक बनना चाहती है। वो कहती है कि महविश की औकात है इस घर की बहू बनने की, अब क्या हम आसमान में टाट का पवन लगाएंगे। वो इस तरह की बातें करती है ताकि इनको डिग्रेड किया जाए। ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती, सबको बड़ा गुस्सा आता है। इसका हेडमास्टर इस डांट पर चुप करवा देता है। समीना के हस्बैंड जब को पता चलता है कि कबीर की शादी वो बड़ा मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब बड़े भैया की उम्र है कि शादी करने की। आगे से वो कहती है कि हाँ वो एक माशाल्लाह समझदार इंसान है जो एस्टेब्लिश होने के बाद शादी करते हैं ताकि सारी जिंदगी इनको दूसरों का मोहताज ना होना पड़े। क्या वो अपने हस्बैंड को थोड़ा सा टोक देती है जिसे इसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, इसको डराना शुरू कर देता है। अब घर में हर तरफ कबीर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। वानिया गुस्से में जो इधर उधर फिर रही होती है वो कहती है कि इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूँ। ये बात जान के जविया के पीछे पड़ जाती है और कहती है इसे तो मुझे कभी भाभी समझा ही नहीं, ये तो सिर्फ आपकी बीवी को भाभी समझेगी। और वो महविश की इसकी औकात है इस घर की बहू बनने की, वो उसे काफी बातें सुनाती है। कबीर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अभी महविश इस घर में आई नहीं है और इसने पहले ही इसके लिए इतना बड़ा महाज खड़ा कर दिया। जब वो इस घर में आएगी तो तब क्या क्या परेशानियां इसके लिए पैदा करेगी। दूसरी तो मानिया हसद की कोई इंतहा ही नहीं है। जब वो देखती है कि सारे बहन भाई एक कमरे में बंद है वो शोहर के पास गुस्से में टहलना शुरू कर देती है। इसका हस्बैंड पूछता है आखिर क्या बात है। वो कहती है कि पता नहीं क्या लगता है कि कोई भी हमें बहुत मीटिंग चल रही है तो इनका दरवाजा ना सिर्फ बंद है बल्कि लॉक है। आपके घर आपको किसी काबिल भी नहीं समझते, इन्होंने आपको किसी बहाने से बाहर निकाल दिया गया और इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए समझाया। वो आगे से इसको भड़काना शुरू कर देती है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मेरे बहन भाई ऐसे नहीं है, जरूर कोई खास बात होगी जो वो आपस में कर रहे हैं, हमें जासूसी करने की जरूरत है। लेकिन माया की शैतानी दिमाग अभी भी सोच रहा था कि वो आखिर क्या बात कर रहे हैं और इनकी खुशियों को किस तरह तबाह किया जाए। अलमीर जो मोमानी को सारी बात बता चुका है होता है कि इनके ऑफिस में एक लड़की है। महविश कबीर को बहुत पसंद करती है और कबीर भाई भी इनको पसंद करते हैं। मोमानी डायरेक्ट इसी का नाम ले लेती है तो कभी खामोश हो जाता है क्योंकि इसके जहन में यही होता है कि कभी अलमीर महविश को पसंद करता था, इसलिए वो अपनी ख्वाहिश से पीछे हट चुका होता है। लेकिन मोमानी आगे बात को दोहराती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी भी इससे हो जाए। वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।